हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स यानी कि गणित और विज्ञान विषय पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों ने जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपना संशोधित जो टाइम टेबल था, समय सारणी थी, वो जारी की, तो आप सभी लोग लगातार पूछने लगे कि सर हमारे लैब असिस्टेंट एग्जाम का अब क्या हुआ। तो भाई लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आपकी एग्जाम डेट जो है वो घोषित हो गई है, वो पहले भी घोषित थी, वही चीजें जो है आगे कंटिन्यू करी है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर चेंज किया गया है। और जैसे ही कोई एग्जाम डेट घोषित होती है या कोई संशोधित टाइम टेबल आता है या कहीं अखबार में जैसे ही नाम आता है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी या किसी और भर्ती का भी, तो लगातार उस पर जो है क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाते हैं कि कब आएगी, क्या होगा, वो सब चीजें, कितने पदों पर आएगी। तो आज मैं यही तमाम आपके जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो है यहाँ पर जवाब देने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लैब असिस्टेंट का जो पाठ्यक्रम है उसे आपने कितना पूरा कर लिया है, कैसे पूरा करना है, कहां से पूरा करना है, सभी चीजें सिस्टमेटिकली जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार पिछली 3 भर्तियों से कंटिन्यूअसली लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी पहली बार देखा हो हमारे चैनल को, तो लग सकता है, लेकिन हम पिछली 3 भर्तियों से पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मैं खुद भी एज ए लैब असिस्टेंट हूँ, आईआईटी जोधपुर से भी बीएस इन डाटा साइंस और एआई में जो है अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों को कुछ चीजें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसीलिए आप सभी लोगों का प्यार इस तरह से मिल रहा है। आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले है कि सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, हमारी जो थिंकिंग है वो हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूंगा। जैसे आपको लैब असिस्टेंट के अंदर लग सकता है कि किसी को केमिस्ट्री आती होगी, किसी को बायो आता है, किसी को जीके में लगता है कि ये तो मैं कर लूंगा, तो दोस्तों वो तो आप कर ही लेंगे। लेकिन और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। क्योंकि दोस्त जो सीखने का हमेशा भाव रखेगा, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, वो निश्चित रूप से ही जो है किसी भी भर्ती हो, चाहे किस जीवन में किसी भी कार्य में हो, सफलता जरूर प्राप्त करेगा। क्योंकि जीवन के अंदर हमेशा याद रखना कि जो भी व्यक्ति बड़े मुकाम को हासिल करता है उसने हमेशा अपने जीवन के अंदर डेली कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास किया, और सीखते ही सीखते उन चीजों को अप्लाई करते 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 वो जो है एक बड़े मुकाम को हासिल करता है। चलिए देखते हैं अब आगे की तरफ अपनी आज की क्लास को, और इस वाक्य को, इस लाइनों को याद रखते हुए आगे बढ़िएगा। अब ये मत कहिएगा कि मेरे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मेरे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैं मैथ का हूं, मेरे बायो में प्रॉब्लम है। नहीं, हमें जो नहीं आता है उसे हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको बता दूं, टेलीग्राम पर प्रीतम एजुकेशन नाम से हमारा ऐप है। बिल्कुल चिंता नहीं करेगा वो ऐप पे ही कोर्स होगा क्या, नहीं, फ्री में भी कोर्स अवेलेबल है, पेड में भी अवेलेबल है, क्या फर्क है सब चीजें बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं समय समय पर आपको सभी प्रकार की अपडेट्स जो होती है वो अवेलेबल करवाता हूं। इसी के साथ में आपको बता दूं कि जो हमारा अब टाइम टेबल चेंज होकर के आया है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो पहले नवंबर महीने में ही 18 तारीख के आसपास था, उसकी जगह पर अब ये चेंज होकर के नवंबर के फर्स्ट वीक में ही, यानी शुरुआत में ही 2 और 3 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, सबसे पहले ये हमारे दिमाग में क्लियर लेना चाहिए कि 2 और 3 नवंबर को, इसका मतलब नवंबर में हमारा एग्जाम है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को जब पहली बार टाइम टेबल आया था तभी बता दिया था कि आपके पास 12 महीने हैं। अब देखिए समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फरवरी चला गया है, आज जो है 8 मार्च भी आ चुकी है, आप लोगों को पता है, और 8 मार्च आ चुके हैं, इसका मतलब मार्च का महीना शुरू हो चुका है। तो अब अपने पास में देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, केवल और केवल जो है कितने महीने रहे हैं, 8 महीने रहे हैं। 8 महीनों में से भी आज 8 मार्च है, यानी कि ये जो है ऊपर के 6 दिन तो चले गए हैं। तो दोस्तों अपने पास में अब लगातार धीरे 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 समय
कम होता जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों का जो है डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जब बजट आता है तो बजट में घोषणा होती है, उसके बाद में जुलाई अगस्त के आसपास उसका नोटिफिकेशन आएगा और 2 से 3 महीने में नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप जो है आराम से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर ये भर्ती नहीं आ रही होती तो हो सकता था कि संशोधित पाठ्यक्रम में जो टाइम टेबल है उसके अंदर हो सकता था कि ये भर्ती का नाम हट जाता, लेकिन नाम है, इसका मतलब ये भर्ती जरूर आएगी। और भर्ती आएगी तो 500 से 600 पदों के आसपास तो 100% आएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है निश्चित रूप से ही सुचारू रूप से जारी रखिए। कभी ये नहीं सोचे कि भर्ती आएगी, अभी टाइम है, नहीं है टाइम दोस्तों। जहां 12 महीने थे उसकी जगह अब 8 महीने रहे हैं केवल, और देखते ही देखते ये धीरे 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 समय कम होता जाएगा और आप जो है एग्जाम के पास में पहुंचते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे वो तो ज्वाइनिंग की फोटो लगाएंगे, जो चयनित नहीं हो पाएंगे या जो मेहनत नहीं करेंगे वो फिर जब असफलता को झेलेंगे तो फिर दूसरे परीक्षाओं की ओर अपना रुख करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जितना अपना जो है कैपेसिटी हो वो पूरी लगा दीजिए। एक बार नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन हम अगर हमारी पूरी कैपेसिटी लगा देंगे तो निश्चित रूप से ही हमें इस नहीं तो अगली एग्जाम के अंदर हमें सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड की मेंस एग्जाम डेट जो है वो 17 से 21 जनवरी 2026 में है। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो 19 से 21 सितंबर को होगा 2025 में। फिर पटवारी का एग्जाम होगा 11 मई 2025 में, आ ही गया है ये तो। जेल प्रहरी का एग्जाम होगा 12 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। सीईटी 12th लेवल का जो होने वाला है वो 8 से 10 मई 2026 में होगा। तो जो विद्यार्थी अभी 12th पास कर रहे हैं या जो अभी करने वाले हैं उनको तो ये जो है भैया सीईटी का एग्जाम देना ही देना है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 20 से 22 फरवरी 2026 में है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हमारे साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th या 12th के आसपास वाले विद्यार्थी जो है लैब असिस्टेंट और अन्य भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जैसे थर्ड ग्रेड में रीड लेवल 1 में कई विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेवल 2 में जो है कई तैयारी करते हैं, पटवारी, जेल प्रहरी, सीईटी इनकी और फोर्थ ग्रेड की एग्जाम की तैयारी वो विद्यार्थी कर रहे हैं जो जस्ट अभी या तो 12th पास आउट है या फिर जो है ग्रेजुएशन करने वाले हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपना टाइम टेबल ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम को लेकर के कई विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो मैं इसका पैटर्न समझा दूं दोस्तों। हमारे पास में लैब असिस्टेंट के अंदर 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो सामान्य ज्ञान का होगा, जनरल नॉलेज का। सेकंड पेपर होगा जिसके अंदर आपके साइंस आएगी। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होंगे, ठीक है। 200-200 नंबर के होंगे, 100-100 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। और 400 नंबर में से 100 क्वेश्चंस जो है फर्स्ट पेपर में, 100 ही सेकंड में, दोनों ही 200-200 नंबर के, यानी पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर मिलने वाले हैं। चाहे आप साइंस का क्वेश्चन सही करिए, चाहे जीके का क्वेश्चन सही करिए, नंबर 2 ही मिलेंगे, ठीक है। यहां पर जो है कई विद्यार्थियों के मन में आता है कि सर हम जो है अब किस एग्जाम मतलब कौन से पेपर पर ज्यादा फोकस करें। तो देखिए, एग्जाम जो है आपका यहाँ पर 2 पेपर जरूर हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क जो है वो 40% जो है निर्धारित किए गए हैं। 40% निर्धारित करने का मतलब हो गया 400 का 40%, 160 नंबर। तो कम से कम आपको 400 में से 160 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और 160 कम से कम है, फिर इससे ऊपर कट ऑफ डिसाइड होगी। 160 से अगर आपके कम है तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, आपका रोल नंबर आएगा ही नहीं, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात ये ध्यान रखें, प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग किसका किया जाएगा? तो जो आपका अंक है उसका। तो 2 नंबर के प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 2/3, 0.66 माइनस होगा। ये भी एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। 0.66 नंबर माइनस होगा, ना कि 0.33। 0.33 तब होता जब 1 नंबर का प्रश्न होता है। एक यहां पर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का 1/3 0.66 होता है, ठीक है।
ये चीज भी ध्यान रखें। और पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए आपके पास में पहले पेपर के अंदर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी थोड़ा सा रहता है, फिर इंडिया और वर्ल्ड का जो सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान से यहाँ पर तात्पर्य है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए जो भी विद्यार्थी एसएससी वगैरह की जो बुक आती है, आपको पता होगा लुसेंट की आती है, दृष्टि आईएएस की एक क्विक रिवीजन की बुक आती है सामान्य ज्ञान को लेकर के, आप वो लेकर के आइए। उसके अंदर जो वर्ल्ड जीके दे रखा है, इंडिया जीके दे रखा है, आप उतना ही पढ़ लेंगे तो इनफ है। वो उसमें जो है 20-20, 25-25 पेजों के अंदर दे रखा होता है, उतना पढ़ लिया, अपना काम आसान हो जाता है। आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100 आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चंस के अंदर राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, संस्कृति और सामान्य ज्ञान पूरा ही आता है। इसलिए यहां पर 100 में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर जो है आपके राजस्थान के करंट अफेयर से रिलेटेड भी आएंगे, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी भी आएगी। तो इसलिए इंडिया और वर्ल्ड जीके के जो है कुछ ज्यादा 5 जो है 100 में से कोई 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मुश्किल से जो है 10 से 20 क्वेश्चन आएंगे इंडिया और पूरे जीके को मिलाकर। लेकिन अगर लास्ट ईयर का देखें, जब फर्स्ट बार ये पैटर्न चेंज किया गया 2022 में, तो बहुत कम आए थे। लेकिन अब जो है ये दूसरा साल होगा जब ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वेरिएशन देखने को मिले। इसलिए अभी से ये अपने मन में धारणा नहीं बना ले रहे कि आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। लास्ट ईयर जरूर हमने कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल मत पढ़िए, और नहीं आई थी। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़कर जाना होगा। बेसिक पढ़ने का मतलब है कि आपको साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी समझ हो कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अधिगम क्या होता है ना, और आपका साइकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, इनका मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं, थोड़ा सा जैसे कि रीट वगैरह में जो पढ़ते हैं ना, उस लेवल का थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही छोड़कर चले जाए, वहां जाकर आप ये सोचे कि मुझे साइकोलॉजी में एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करना। हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे फिर? तो आपके पास में जो है वहां पर आपका एक बैकअप तैयार रहना चाहिए। समझ आ गई बात? तो इसलिए थोड़ा सा हर सब्जेक्ट को पढ़े। पर्याप्त समय है आपके पास। अगर समय नहीं होता तो मैं भी यही कहता कि इसको छोड़िए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है। और जो पीछे पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास तो पूरे 12 महीने थे। आराम से 4 महीने में ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट किया जा सकता था, 4 महीने में पेपर सेकंड करना था, और लास्ट के 4 महीने में मैंने बोला था रिवीजन करना। लेकिन अब आपके पास में थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है, फिर भी इसको तैयार करिएगा। राजस्थान के इतिहास, और इसके लिए आप क्या करें, फर्स्ट पेपर के लिए देखिए राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के लिए तो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। उसके अलावा जो है, एक सेकेंड, राजस्थान के लिए जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, 9, 10, 11, 12, है ना, नई और पुरानी दोनों पढ़ाऊंगा। तो आप वहां से राजस्थान के जीके का बेसिक जो है अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो भी चीजें मैं बताऊं वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा चीजें पढ़ें, तो आप राजस्थान के जो जीके को लेकर के पीवाईक्यूज हैं वो भी, हालांकि मैं भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं। अदरवाइज आप खुद भी जो है पीवाईक्यूज की ये कोई भी बुक खरीद ले, किसी भी पब्लिकेशन की खरीदिए, पीवाईक्यू तो वही रहेगा जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, वो थोड़ी सी अच्छी बुक रहेगी, ताकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से 1-2 क्वेश्चन और तैयार हो। तो पहले आप राजस्थान अध्ययन की किताबों को पूरा करें। मैंने 9 की करवा दी है, 10 के अंदर 3 चैप्टर हो गए, चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके साथ में पीवाईक्यूज करिए, तो आपका एक इंपॉर्टेंट जो है पूरा का पूरा लगभग आधा जीके तैयार हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं और ज्यादा जीके मुझे पढ़ना है, तो आप लक्ष्य की किताब ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी किसी भी गाइड को जो है आप बाय करके उस गाइड को पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इतना ही आप पढ़ लेंगे तो इजीली जो है राजस्थान का जीके आप आसानी से कवर कर लेंगे। फिर मैंने बता ही दिया, करंट अफेयर्स के लिए बात करें तो रोज जो है आप न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर पढ़ ले रहे।
जो विद्यार्थी घर पे नहीं रहते हैं या जिनको लगता है कि हमारे घर अखबार नहीं आ सकता, मैं खुद जो है राजस्थान जो अपने राजस्थान के अंदर आने वाला दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसकी जो है बढ़िया मोबाइल के अंदर ऐप है, और मात्र जो है 100-150 रुपए इतना कुछ पूरे साल का चार्ज है। आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन करते चलिए। आप जहां पर 2-2 3-3 घंटे के वीडियोस देख करके अपना समय व्यर्थ करोगे, उससे बेटर रहेगा कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको 2-4 फायदे होंगे। क्या? एक तो इंडिया और वर्ल्ड का जो आपका जो है सामान्य ज्ञान वहां पर तैयार होता जाएगा। आपको अलग अलग देशों के बारे में जानने को मिलेगा, वहां की राजधानियों के बारे में, वहां की करेंसी के बारे में, वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन कहां पर कौन सी पोस्ट पर है, ये चीजें भी पता चलेगी। जैसे अभी हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, हो सकता था कि कई विद्यार्थियों को नहीं पता हो, लेकिन जिसने कल का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फ्रंट पेज पर ही दे रखा था कि केंद्रीय मंत्री अपने बेटे की शादी में थिरके, और वो कौन थे? तो जो हमारे शिवराज सिंह जी, जो कि शिवराज सिंह चौहान एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है। तो ये देखो, याद हो गया। ऐसे आपको चीजें जो है वहां से थोड़ी थोड़ी सी आपकी तैयारियां होती जाएगी। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़े। नोट्स वगैरह नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, केवल पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। रोज रोज जब पढ़ते रहेंगे तो आपका खुद का सेंस बन जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन सही करके आएंगे। इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए मैंने बता ही दिया, दृष्टि आईएएस की क्यूक रिवीजन की बुक आती है वो ले आओ, या फिर लुसेंट की बुक है वो ठीक है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए बता ही दिया है, रीट वगैरह में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनको बेसिक बेसिक से यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग टीचर्स ने पढ़ा रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अभी तो बहुत सारी जो है पतली पतली किताबें भी आ चुकी है, उनको शॉर्ट रिवीजन के रूप में आप पढ़ लीजिए, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड के अंदर देखिए हमारे पास में कितनी सब्जेक्ट्स हैं। तो हाँ, पेपर सेकंड से पहले एक डाउट रहता है कि हम राजस्थान के भूगोल के लिए क्या करें। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के लिए लगातार आपने देखा कि जिले चेंज हुए, ठीक है। पहले 50 से बाहर चले गए, फिर 40 के आसपास आ गए, तो इससे डरना नहीं है, पहली बात। तो दूसरी, अपडेटेड ज्योग्राफी जो है वो बहुत कम आ रही है, तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास पुराना जो राजस्थान का भूगोल है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए एज इट इज, और उसके साथ जो नए जिले बने हैं उन जिलों के नाम याद रख लो। उन जिलों को बनाया पहले कितना था वो याद कर लो, कितने संभाग बने थे, कौन सा जिला कौन से संभाग में गया था, बाद में कौन से जिले को निरस्त कर दिया गया, कौन से संभाग को निरस्त कर दिया गया, किस समिति ने इसको निरस्त किया, किस समिति ने इसको बनाया, ये जो है कौन सी सरकार ने बनाया, कौन मुख्यमंत्री था, कौन उप मुख्यमंत्री था, इस प्रकार के जो करंट से उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप पढ़ लीजिए, है ना। हर जगह आप आंकड़े चेंज करने मत बैठिए, हर जगह पर जो है सीमाओं को जो है मापने मत बैठिए कि जोधपुर से किसकी सीमा लग रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी तक जो है ऑथेंटिक कोई भी डाटा नहीं आया है। तो जब तक ऑथेंटिक डाटा सरकार ने रिलीज नहीं किया तो कोई ऐसे ही अपनी मर्जी से जो है एक्सपेक्ट करके ये चीजें बना करके इसकी किताब सेल करे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पढ़नी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि कोई रियल में जो है इतने सालों से पढ़ाते हैं, 20-20, 25-25 साल, 27 साल, 30-30 साल हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस भी इतना हो जाता है कि वो उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन मैं यहां पर रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो है फिर आखिर में जाकर के जो बोर्ड है या जो आरपीएससी है वो तो आंसर किसको मानेगी? जो उनको सही लगेगा, और उनको क्या सही लग रहा है वो वही जाने, है ना। जब तक आंकड़े नहीं आते तो अपन तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किताब में सही लिखा हुआ होगा। तो इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा आपको रिलेवेंट करूंगा कि आप पुरानी चीजें ही पढ़कर जाए। और वैसे भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, 1-2 या हद से हद 5 से 6 क्वेश्चन तक पहुंच रहा है। क्यों? और वो भी पुराने, क्योंकि खुद बोर्ड को भी तो पता है ना कि हमने क्वेश्चन दे दिया, उस पर विवाद होगा, आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, आपने अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए। तो इसलिए अभी से उसकी चिंता नहीं करें, ठीक। इसके बाद में आपको बता दूं, पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड के अंदर पहली चीज आपके बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी को लेकर के जो है जो मैथ्स के विद्यार्थी है वो ज्यादा डाउट पूछते हैं। मैथ्स के विद्यार्थियों को मैंने पहले ही सजेस्ट किया है, आरबीएससी की 11th-12th की जो किताबें हैं, आरबीएससी की कह रहा हूं मैं, पुरानी वाली जो हमने हमारे ऐप के ऊपर, प्रीतम एजुकेशन ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है ई बुक के ऑप्शन के अंदर। आरबीएससी की जो बुक है 11th-12th की ओल्ड वाली है ना, अभी तो वही एनसीईआरटी चल रही है, तो 11th-12th की जो आरबीएससी की बायोलॉजी की किताब है, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो उसके अंदर ये सभी टॉपिक एज इट इज मेंशन है, और उन्हीं में से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं
तो यहाँ पर देखिए 33 से 34 क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी के। दो सब्जेक्ट के 33 आते हैं, एक के 34 क्वेश्चन आते हैं। वो किसके 34 आएंगे ये कोई फिक्स नहीं रहता, कभी भी किसी के भी आ जा रहे हैं। पिछले 3 भर्तियों में लगातार चेंज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 11th-12th के बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो आप आरबीएससी जो मैथ्स वाले विद्यार्थी है, एनसीईआरटी तो जो नए जो बायोलॉजी के विद्यार्थी है वो तो आराम से पढ़ लेते हैं। मैथ्स के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 11th-12th में साइंस मैथ पढ़ी है और अब बायोलॉजी पढ़नी पड़ रही है, उनके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आरबीएससी की ओल्ड 11th-12th की किताब है, आप उसके अंदर ये देखेंगे सभी टॉपिक दे रखे हैं जितना आपका पाठ्यक्रम है बायोलॉजी का, चाहे वो फिर बॉटनी का भाग हो चाहे जूलॉजी का भाग हो। और एक और सजेशन रहेगा कि जूलॉजी वाला जो पोर्शन है मैथ्स वाले विद्यार्थी उसको पहले करें, उसमें भी 8 टॉपिक है, दोनों में 8-8 टॉपिक है, टोटल 16 टॉपिक है बायोलॉजी के। तो ये जो इसमें 8 टॉपिक है जूलॉजी वाले, जिसमें देखो जैसे जंतुओं का आर्थिक महत्व, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग, पेशीय तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव पाचन श्वसन उत्सर्जन तंत्र, जंतु जगत का वर्गीकरण, आनुवांशिकी, ये सब चीजें आपने ऑलरेडी जो है 10th तक थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है, तो आपको समझ में भी आ जाएगी और इनसे क्वेश्चंस भी इजी आते हैं जो आप अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले आप जूलॉजी वाला पोर्शन करें मैथ वाले विद्यार्थी तो, और अगर आप जूलॉजी के 8 टॉपिक करेंगे तो आपके जो है 15 से 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे कि 15-16 जूलॉजी के आएंगे, 15-16 बॉटनी के आएंगे। तो हम पहले जूलॉजी वाले पोर्शन को करें, बॉटनी में से जो टॉपिक आपको उचित लगे वो आप पढ़ लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा। समझ में आ गई बात? और फिर आप फोकस किस पे ज्यादा करें तो सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज्यादा सही करने का प्रयास करिएगा। समझ में आ गई बात? और फिजिक्स का जो है पाठ्यक्रम 10 टॉपिक्स हैं ओनली, कितने 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक आप लोगों को कंप्लीटली मेरे द्वारा रिकॉर्डेड बैच के अंदर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और वो भी 99 रुपए में, केवल 99 में, जिसके अंदर आपको बता दूं प्रीतम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करते ही केवल और केवल एक पेड बैच है लैब असिस्टेंट के फिजिक्स का 99 रुपए में, जिसके अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस का लेक्चर, उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स, जैसे ही आप बाय करते हैं ये सब चीजें एक साथ मिल जाती है, और मात्र 99 में आप बाय करते ही ये सब चीजें मिल जाएगी। अदर कोचिंग्स की तरह हमारे यहाँ नहीं सिस्टम है कि भाई जो है आप बाय आज करिए फिर कल से क्लासेस शुरू होगी फिर महीने तक चल रहा है, नहीं। जैसे ही विद्यार्थी कोर्स बाय करता है उसको 100% कोर्स तब का तब मिल जाता है, फिर उसकी इच्छा है कि वो तब तक जैसे जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़े। साथ ही साथ 10 के 10 टॉपिक अलग अलग फोल्डर में, अलग फोल्डर के अंदर जाते ही वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे बकायदा टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फिर प्रैक्टिस लेक्चर है तो प्रैक्टिस लेक्चर, फिर नोट्स का लिखा हुआ है कि ये पीडीएफ नोट्स है, और बाय करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं नोट्स को। और मैं तो रिकमेंड करूंगा नोट्स पढ़ते ही आप वीडियो लेक्चर साथ के साथ देखते चलिए, आपका काम आसान हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर देखिए, उसकी पीडीएफ अलग से अवेलेबल है। ठीक है, ये केवल फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हम अभी लगातार प्रयासरत है, और जो है मेरा भी खुद का इतना बिजी शेड्यूल रहने के कारण अभी तक क्लासें हमने इसकी शुरू नहीं की है। केवल फिजिक्स का कोर्स है, ये पहले ही बता दूं, जिसके अंदर सिलेक्टेड फैकल्टी तो है ही है भाई, डिजिटल बोर्ड पर होगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट और प्रैक्टिस सेशन होता ही है, 15 महीने की वैलिडिटी रहेगी, बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया है और हाई क्वालिटी के वीडियोज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद में आपका केमिस्ट्री के अंदर भी 10 टॉपिक है, और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए ये जो है वाक्य याद रखिएगा, और ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जितना बड़ा आपका संघर्ष है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप संघर्ष कर रहे हो ना दोस्तों, उतनी ही बड़ी शानदार आपको जीत मिलने भी वाली है। आप जो है ये देखेंगे कि जब आप लैब असिस्टेंट बन गए तो आप महीने का 50,000 सैलरी उठा रहे हैं, और एक विद्यार्थी है जो आपके साथ ही पढ़ता था, उसने मेहनत नहीं की, उसने जो है उस समय पर मेहनत से अपनी दूरी बनाई, इसलिए आज वो 5,000 10,000 की नौकरी कर रहा है और लोगों के अंडर में कर रहा है। आप 50,000 लेते हुए भी किसी के अंडर में नहीं है, आप फुल फ्लैश मजे से नौकरी करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर 10 टॉपिक्स है, केमिस्ट्री के लिए जो है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए, और आरबीएससी की अगर है तो वो भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आरबीएससी के अंदर फैक्ट्स भी साथ के साथ होते हैं और एक नोट्स के रूप में चीजें लिखी हुई होती है। एनसीईआरटी में वो चीजें कॉन्सेप्ट्स के रूप में ज्यादा होती है, नोट्स फॉर्मेट में कम होती है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों में ही लगभग सेम चीजें बताई गई है। ठीक है, ये था आपका पाठ्यक्रम जो मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास में भाई देखिए
समय है, आराम से आप पढ़ लीजिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब जितना समय बचा है उस समय को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। मैथ्स वाले विद्यार्थी बायोलॉजी सब्जेक्ट में पहले जूलॉजी तैयार करें, बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। बायोलॉजी वाले सभी चीजों पे ज्यादा फोकस करें। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हमने करवाए हैं, इसके अलावा मैंने उसमें बताया भी है कि नीट और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूं उसी टाइप के, इसी लेवल के जो क्वेश्चंस दिखे उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और आपको बता दूं, पेड कोर्स के अलावा जो विद्यार्थी फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे यूट्यूब पर फ्री में भी क्लासेस अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको आसानी से सभी कक्षाएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।